चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर 5। आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें पढ़ना हमको कोडोमिनेंस। अब देखिए कोडोमिनेंस में हमने क्या लिखा है कि कोडोमिनेंस क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो प्रोजनी दिखेंगे, ठीक है, दोनों पेरेंट जैसे दिखेंगे, मतलब दोनों का कैरेक्टर उसमें रहेगा। पेरेंट का मतलब मेल का फीमेल का, ठीक है, मदर और फादर दोनों का कैरेक्टर उसमें रहेगा। कैरेक्टर मिक्स होकर के बच्चों में नहीं जाएंगे, तब हम कहेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कब कहा जाएगा? जब कैरेक्टर मदर और फादर दोनों का बच्चों में दिखे, दोनों कैरेक्टर दिखे, तब हम कहेंगे कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। अब वो कैरेक्टर मिक्स होकर के बच्चों में ना जाए। अगर मिक्स होकर के जाएगा, इंटरमीडिएट कोई दूसरा कैरेक्टर दिखेगा तो इनकम्प्लीट। लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर विदाउट ब्लेंडिंग, बिना मिक्सिंग के अगर दिखाई देते हैं बच्चों में, तो हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। अब इसके हमने एग्जाम्पल लिख दिया, सिकल सेल एनीमिया, दूसरा कोट कलर इन कैटल, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, फ्लावर कलर इन कैमिलिया। ये सब हमने एग्जाम्पल लिख दिया। इन सब में क्या पाया जाएगा? कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या पाया जाएगा? कोडोमिनेंस इनमें पाया जाएगा। अब यहां मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं आपको कि हमने पेरेंट एक लिया A और यहां ले लिया B। ये मैं ब्लड ग्रुप चूज कर रहा हूं, दो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप A और B, और इसके जीन हमने बना दिए, देखो I से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ब्लड वाले एंटीजन को I से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है B ऐसे करके, ठीक है। जब इनमें होगा, एक बात और है, ये है RBC, इनके RBC में ऐसे शुगर पाया जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंटीजन A है, एंटीजन ये है, एक टाइप का क्या ये? शुगर। ऐसे इसमें भी, यहां भी बना देता हूं, इसके RBC में एंटीजन B पाया जा रहा है, इसको लिख दीजिए एंटीजन B, ठीक है। ये भी क्या है? एक शुगर है। अब इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या मिलने वाले हैं? प्रोजनी। कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा? AB। कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा? AB। मतलब दोनों का कैरेक्टर इसमें आ गया, A वाले का भी और B वाले का भी, दोनों का कैरेक्टर इसमें शो हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कोडोमिनेंस में कि F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट विदाउट ब्लेंडिंग। F1 जनरेशन में बच्चों में जो कैरेक्टर आएगा, मदर का भी आएगा और फादर का भी आएगा, दोनों का कैरेक्टर मिस होकर के नहीं अगर आता है, ठीक है, दोनों कैरेक्टर शो होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है। जैसे हमने पेरेंट ले लिया, ब्लड ग्रुप चूज किया, दो पेरेंट हमने लिया, उनका ब्लड ग्रुप A और B चूज किया, ठीक है। ऐसे हमने बना दिया कि एंटीजन किसमें भी पाया जाएगा? इसमें B पाया जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले A वाले में एंटीजन A, इसमें B पाया जाएगा। अब इन दोनों का अगर क्रॉसिंग होता है तो F1 जनरेशन में इन दोनों का कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे हमने बता दिया कि ये शुगर है, ठीक है, एंटीजन एक टाइप का शुगर है, एंटीजन ये B है टाइप का शुगर है, दोनों का कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है, मदर का फादर का दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है। अगर दोनों का कैरेक्टर शो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंस। अब क्या करते हैं भैया, F2 जनरेशन में जैसे मान लीजिए AB और AB का हमने सेल्फिंग कराया, AB का क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया।
तो सेल्फिंग कराने से देखते हैं क्या मिलने वाला है। इसका एंटीजन क्या है, इसका भी वही है। यहां ऊपर बना देता हूं मैं, यहां इसको मेल मान के चल रहा हूं, इसको फीमेल मान के चल रहा हूं, ठीक है, मेल और फीमेल मान के चल रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, आई ए, इसमें क्या आएगा, आई बी आएगा। इसमें क्या आएगा, आई बी, इसमें क्या आएगा, आई बी। अगर इसमें बनाया जाए कि खाली इंटीजर ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इंटीजर ए इसमें शो हो रहा है। कौन सा इंटीजर ए आ रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए वाला होगा। इसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ए बी दोनों आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी शो करेगा। ये भी सेम सेम वही है, ए भी इंटीजर आ रहा है इसमें, बी वाला भी आ रहा है। ए भी कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, ए बी। लेकिन ये बी वाला ये केवल बी है, बी इंटीजर शो करा, ए वाला एब्सेंट है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, बी वाला ब्लड ग्रुप शो करेगा, ठीक है। अगर F2 जनरेशन में जीनोटाइप चेक किया जाए तो जीनोटाइप क्या आएगा, देखो ए ब्लड ग्रुप ए बी और बी वाला, देखो ए ब्लड ग्रुप ए बी और बी, तो ये एक है, ये दो है और ये एक है। 1:2:1 शो करेगा कि नहीं। F2 जनरेशन में इस ब्लड का जीनोटाइप क्या आ गया, 1:2:1 आ गया ना, ये नहीं आया। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ये 1:2:1 मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जीनोटाइप ही आ रहा था ना, जीनोटाइप 1:2:1 आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कोडोमिनेंस अगर हमें पढ़ना है तो कोडोमिनेंस का मतलब होगा कि बच्चों में, प्रोजनी में मदर और फादर दोनों का कैरेक्टर शो होगा, दोनों का, विदाउट ब्लेंडिंग, कैरेक्टर मिक्स होकर के नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वो कोडोमिनेंस शो कर रहा है। जैसे देखो यहाँ हमने दिखा दिया कि यहाँ पर जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर ये मदर और फादर दोनों का कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है। मान लेते हैं ये क्या था, ये फादर था और ये मदर थी, मान लेते हैं मेल, ये फीमेल, दोनों का क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग होने से दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है। दोनों का कैरेक्टर जब शो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस शो कर रहा है। F1 जनरेशन में इस तरह देखेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में ये शो होगा, इनका जीनोटाइप 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, बताइए, इतना नोट करिए पहले। अब अगला टर्म हम लोग पढ़ते हैं पीलियोट्रॉपी। क्या पढ़ते हैं, पीलियोट्रॉपी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए पीलियोट्रॉपी। देखो पीलियोट्रॉपी में हमने बताया था सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, केवल एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सिंगल जीन, एक ही जीन कितने कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा, मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। यहां लिख दीजिए सिंगल जीन affects more than
वन कैरेक्टर, सिंगल जीन, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा तो उस टर्म को हम लोग कहेंगे प्लीयोट्रॉपी। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए कि कौन कौन सा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल लिखिए, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी। दूसरा एग्जांपल लिखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अगला लिखिए सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये एग्जांपल है फिनाइल सॉरी प्लीयोट्रॉपी का। प्लीयोट्रॉपी में क्या होगा, सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर अफेक्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीयोट्रॉपी बोलेंगे। एग्जांपल जैसे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पे। पहला, गार्डन पी का बिल्कुल नहीं बताइए, पाइसम सटाइवम, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक जीन है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं SBE1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। SBE1 जीन मान रहे हैं कि SBE1 जीन है, इसको शॉर्ट में हम बी जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, बी जीन ऐसे बोलेंगे। और ये जो जीन है ये किसके लिए कोड्स हो रहा है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए। यहां लिख दीजिए कोड्स फॉर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। इसके लिए ये कोडिंग हो रहा है। ऐसा कोई जीन हमने लिया है जो किसके लिए कोडिंग कर रहा है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए। किसके लिए, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए कोडिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां पेरेंट चूज करते हैं। देखो बी जीन मान के चलेंगे इसको, ठीक है। SBE1 जीन जो है इसको हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, खाली बी जीन शॉर्ट में लिख देंगे। तो बी जीन होमो, देखो पेरेंट जो लेते हैं होमोजाइगस लेते हैं ना, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो इसको मान के चल रही है मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये जीन। तो इस जीन में जब क्रॉसिंग कराएंगे, देखो ये क्या क्या है, ये लिख देंगे राउंड सीड, राउंड सीड, लार्ज स्टार्च ग्रेन। यहां लिख दीजिए रिंकल सीड, स्मॉल स्टार्च ग्रेन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, पहले इसका गैमेट बना लीजिए। इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका गैमेट कैपिटल बी मान लीजिए, इसका गैमेट स्मॉल बी। अब इसमें जब कराएंगे क्रॉसिंग ओवर तो क्या बनने वाला है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी किसके लिए यूज हुआ था, राउंड सीड के लिए, ठीक है। किसके लिए, राउंड सीड के लिए ना। लेकिन यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी जब आ गया, यहाँ लिखेंगे ऑल राउंड सीड, लेकिन इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आ गया। यहाँ लिखिए F1 जनरेशन ये है, लिखेंगे ऑल राउंड सीड, लेकिन क्या स्मॉल
इंटरमीडिएट, सॉरी इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे? ऑल राउंड सीड लेकिन इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। ध्यान दीजिए कैसे पता चला। स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी का एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूं कि गार्डन पी में स्टार्च का जो सिंथेसिस होता है, अभी हमने प्लेयोट्रॉपी में क्या बताया? प्लेयोट्रॉपी में हमने बताया कि अगर सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है तब उसको क्या कहेंगे? प्लेयोट्रॉपी कहेंगे। ठीक है, एक सिंगल जीन हमने ले लिया, ठीक है, SBE1 जीन इसको मान लिया। क्या मान लिया? SBE1 जीन, इसको शॉर्ट में हमने बी जीन कह दिया। अब इससे देख रहे हैं, ठीक है, ये जीन मान लेते हैं कि क्या कोडिंग कर रहा है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए कोडिंग हो रहा है। ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। पेरेंट हमने होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया दोनों जीन का। ठीक है, मान के चला ये राउंड सीड और लार्ज स्टार्च ग्रेन था और रिंकल सीड स्मॉल स्टार्च, इन दोनों का क्रॉसिंग करवा है। क्रॉसिंग से देखो पहले जनरेशन में क्या आ गया? सभी राउंड सीड आ गए। एक तो ये कैरेक्टर हो गया और दूसरा स्टार्च वाला देखो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आ गया। दो दो कैरेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर? दो दो कैरेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। अगर सिंगल जीन दो कैरेक्टर को, मोर देन वन कैरेक्टर को अफेक्ट करता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेयोट्रॉपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेयोट्रॉपी बोलते हैं। अब इसका हम लोग बनाएंगे गैमेट। चलो इसका गैमेट मैं बना देता हूं यहां। इसका गैमेट एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, ये बन गया क्या? इसका गैमेट बन गया। क्या बन गया? गैमेट। अब F2 जनरेशन को लाने के लिए क्या करवाते हैं? F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग करवाने से देखो इस जनरेशन में क्या मिलने वाला है? F2 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल। मान के चल रहे ये मेल है और ये फीमेल। ठीक है, यहां हमने बना दिया। तो यहां देखो क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल बी स्मॉल बी। देखो यहाँ पे स्टार्च का जो सिंथेसिस होगा कैसा होगा? कैपिटल बी क्या रहेगा? लार्ज स्टार्च ग्रेन ना। तो यहाँ से लिख दीजिए लार्ज स्टार्च ग्रेन। राउंड सीड होगा, लार्ज स्टेट ग्रेन होगा, स्टार्च ग्रेन होगा। ध्यान दो, राउंड सीड यहाँ होगा और लार्ज स्टार्च ग्रेन होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी में क्या बताया हमने कि सभी राउंड सीड आएंगे लेकिन इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आएगा। ये भी सेम आएगा लेकिन यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। ठीक है, स्टार्च ग्रेन कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए यम, ऐसे बना दीजिए कि मीडियम साइज का बनेगा। क्या बनेगा? तो यल फार ऐसे लिख दीजिए लार्ज स्टार्च ग्रेन। जो हमने ये लिखा समझ जाना कि क्या है ये, और जो हमने यम लिखा हुआ है वो मीडियम साइज है, मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन। और जो यस लिखा है स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। ठीक है, इसको F2 जनरेशन वाला है। कौन सा जनरेशन है ये? F2 जनरेशन। ठीक है, अब अगर यहां देखा जाए जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा जाए तो क्या क्या आने वाला है? चलिए मैं लिख देता हूं कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी का रेशियो। ठीक है, कैपिटल बी देखो कितना है? 1 है। कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है? 2 है। स्मॉल बी कितना है? 1 है। तो ये किसके लिए है? किसके लिए? अगर कैपिटल बी खाली अगर किसके सीड के शेप के लिए देखा जाए, किसके लिए? सीड शेप के लिए देखा जाए तो रेशियो 1:2:1 आ जाएगा। लेकिन अगर किसके लिए देखा जाए? स्टार्च ग्रेन के लिए देखा जाए तो लार्ज 1 है, मीडियम 2 है, स्मॉल
एक है, ये भी 1:2:1 रेशियो आएगा। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ सीड का शेप अगर देखा जाए तो ये सीड, ये सीड, ये सीड तीनों क्या है? ये तीनों राउंड वाले हैं, ठीक है। एक ही खाली रिंकल है, तो यहाँ लिख दीजिए ये किसके लिए है? ये लिख दीजिए स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन के लिए है जीनोटाइप, ठीक है। यहां लिखिए सीड शेप फिनोटाइप। सीड शेप फिनोटाइप क्या आएगा? 3:1 आएगा। सीड शेप का फिनोटाइप क्या आएगा? 3:1, क्योंकि राउंड 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 3 है, रिंकल 1 है। और सीड शेप जीनोटाइप देखा जाए तो कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। सीड शेप का अगर जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो 1:2:1 आएगा, ठीक है। जीनोटाइप देखो, सीड शेप का जीनोटाइप देखा जाए तो 1:2:1 आएगा। ऐसे स्टार्च ग्रेन का जीनोटाइप देखा जाए तो 1:2:1 आएगा। लेकिन अगर सीड शेप का फिनोटाइप देखा जाए तो क्या आने वाला है? 3:1 आने वाला है, ठीक है। इतना नोट करिए। तो एक बात और है, यहां देख लीजिए 1:2:1 जो यहाँ जीनोटाइप दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर अलग अलग देखेंगे 1:2:1 जो यहाँ दिखाई दे रहा है जीनोटाइप स्टार्च ग्रेन का, ये क्या शो हो रहा है? बताइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है, ठीक है। इतना नोट करिए। हो गया? नोट कर लिए इतना? चलिए ठीक, अगला देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हेडिंग डालिए। देखिए कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, यहाँ लिखिए डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और दैट प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट that it has information for। देखो हमने क्या लिखा है? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। कि डोमिनेंस जो है किसी जीन का खुद का कैरेक्टर नहीं होता है, खुद का फीचर नहीं होता है। क्या हमने लिखा? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, या उस प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए इंफॉर्मेशन कोडिंग करता है। डोमिनेंस जो कैरेक्टर लिखा है डोमिनेंस, ये खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है, खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है। तब फिर किसका होता है? किस पर डिपेंड होता है? ये लिखते हैं, लिखिए इट डिपेंड एज मच एज
इट डिपेंड्स as much as gene product इट डिपेंड एज मच है जीन प्रोडक्ट, एक किस पे डिपेंड होता है, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फिनोटाइप प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, इट डिपेंड एज मच है जीन प्रोडक्ट, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। हमने लिखा कि डोमिनेंस जो कैरेक्टर है खुद जीन का फीचर नहीं होता है, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोडिंग रहता है उसका, ये किस पर डिपेंड करता है, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एंड प्रोडक्शन फॉर पार्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से, ठीक है, जो पार्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप दिखता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डोमिनेंस खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जीन हमने ले लिया फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर कलर का हमने क्या ले लिया, जीन ले लिया फ्लावर कलर का, ठीक है। पेरेंट मैं चूज कर रहा हूं, एक है रेड फ्लावर और एक है व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, इन दोनों में किया गया क्रॉसिंग, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, ये जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या हो सकता है। जैसा आएगा प्रोडक्ट वैसा नाम लिखेंगे कि कौन सा डोमिनेंस है। अगर आ गया रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉसिंग करने से अगर आ गया रेड फ्लावर, तो हम क्या कहेंगे, ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। कौन सा डोमिनेंस शो कर रहा है, तो जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड हो रहा है। जान लीजिए, देखो प्रोडक्ट यही आ रहे हैं ना कि रेड फ्लावर हमने लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, तो इनका क्रॉसिंग से अगर आ गया रेड फ्लावर तो हम कहेंगे ये कंप्लीट डोमिनेंस है। इसलिए हमने लिखा कि डोमिनेंस खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर आ गया पिंक फ्लावर, कैसा आ गया, पिंक फ्लावर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आ गया रेड और व्हाइट दोनों का मिक्सिंग आ गया, मिक्सिंग नहीं सॉरी, रेड व्हाइट दोनों आ गया, रेड और व्हाइट दोनों आ गया, ठीक है, रेड और व्हाइट दोनों आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसे, ये किसके लिए एग्जाम्पल है, गार्डन पी, ठीक है, फ्लावर कलर इन गार्डन पी लिख दीजिए यहां पर, यही तो देखे थे फ्लावर कलर इन गार्डन पी। गार्डन पी, पिंक फ्लावर किस में आया था, स्नैपड्रैगन में आया था ना, बताए थे कि नहीं, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम क्या बताए थे, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं इसको, फ्लावर कलर इन कैमिलिया, फ्लावर कलर इन कैमिलिया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है,
हमने कहा डोमिनेंस वाला जो कैरेक्टर है जीन के खुद का कैरेक्टर नहीं होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, जीन के प्रोडक्ट पर। जैसे देखो हमने लिया रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, इनका क्रॉसिंग करवाया, अगर आ गया रेड फ्लावर तो हम कहेंगे ठीक है ये कैसा शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर आ गया पिंक फ्लावर तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है। अगर आ गया दोनों कैरेक्टर रेड और व्हाइट दोनों आ गया तो कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी को डोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर है ये जीन का खुद का कैरेक्टर नहीं होता है, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट जैसा आएगा वैसा हम उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा डोमिनेंस है, ठीक है, कि कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा कि को डोमिनेंस होगा, ठीक ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहां कुछ देख लीजिए कि जैसे नॉर्मल एलील है, इसको हमने मान लिया ऐसे करके S0, ठीक है। लेस इफिशिएंट, क्या लिखेंगे, नो चेंज इन फिनोटाइप, अगर मान लिया ऐसा कोई एंजाइम बना दिया, लिख दीजिए नो फंक्शनल एंजाइम, क्या लिखेंगे, चेंज इन फिनोटाइप, और यहां लिख दीजिए अगर कोई एंजाइम नहीं बना, म्यूटेशन हो रहा है, यहां लिख दीजिए चेंज इन फिनोटाइप। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं नॉर्मल कोई एलील है, ठीक है, अब इसमें म्यूटेशन हो गया, जिसका कुछ बना S1 बना, ठीक है, तो ये म्यूटेशन होने के बाद ये कैसा शो कर रहा है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट जीन हो गया, कैसा हो गया, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट जीन हो गया, तो फिनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। म्यूटेशन समझ रहे हैं, म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन चेंज इन क्रोमोसोम, जीन या क्रोमोसोम में अगर सडन अगर अचानक कोई चेंजिंग हो जाता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। मान लेते हैं कोई नॉर्मल एलील था, ठीक है, तो नॉर्मल एलील में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, S1 मान लेते हैं बन गया, और ये कैसा शो कर रहा है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट जीन शो कर रहा है, मतलब ये कैरेक्टर अपना दिखा नहीं पा रहा, पूरा नॉर्मल टाइप का दिखा रहा है, तो फिनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर मान लीजिए म्यूटेशन होकर के S2 बन गया, कोई दूसरा बना, ठीक है, और इसमें कोई फंक्शनल एंजाइम बना ही नहीं, ठीक है, तो फिनोटाइप बदल जाएगा, फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज इन फिनोटाइप। अगर मान लीजिए S3 बना लिया म्यूटेशन होकर के कोई अलग टाइप का जिसमें कोई एंजाइम ही नहीं बना, एंजाइम इसमें कोडिंग हुआ लेकिन वो फंक्शनल नहीं था, काम नहीं कर पा रहा था, तो फिनोटाइप बदल जाएगा, या फिर कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीलियोट्रॉपी बोलते हैं। सिंगल जीन मोर देन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, एक ही जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है तो उसका नाम हम लोग क्या बता देंगे,
उसका नाम कह देंगे क्या है वो, एलोट्रॉपी वर्ड आएगा, यूज होगा। ठीक है, चलिए ऐसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। मान लेते हैं S0 का क्रॉस S1 से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बनने वाले हैं, S0 S1, और ये रेड कलर के हो रहे हैं, मान लेते हैं ये। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। और S0 का क्रॉस S2 से कराया जा रहा है, और मान लेते हैं ये 3 टाइप का बन रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए क्या बना, S0 S2, इससे रेड भी बन रहा है और पिंक भी बन रहा है, और रेड प्लस वाइट दोनों बन रहा है। यहाँ लिख दीजिए कि S0 क्या है। S0 मान लीजिए हमने जीन लिया और रेड कलर के लिए है, और S1 भी किसके लिए है, रेड कलर के लिए है। ठीक है, तो रेड कलर ही आएगा। और यहाँ S2 किसके लिए है, S2 है व्हाइट के लिए, और S3 मान लेते हैं ये है, ये भी व्हाइट के लिए है। ठीक है, ऐसे बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहां हो गया, अगर रेड कलर आएगा, रेड कलर देखो ये रेड कलर था, दोनों रेड और व्हाइट, देखो ये रेड कलर के लिए है, यह S0 हमने मान लिया है किसके लिए, रेड के लिए। S1 भी रेड के लिए है, और S2 किसके लिए है, व्हाइट के लिए। तो रेड और व्हाइट का क्रॉस होने से अगर जो पहले जनरेशन में बने रेड हो गए, रेड हो गए, तो रेड क्या शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि रेड जो है व्हाइट पर डोमिनेंट होता है। ठीक है, रेड क्या होता है, व्हाइट पर डोमिनेंट। मान लेते हैं ये रेड था, ठीक है, और ये भी रेड था, तो रेड आएगा। रेड व्हाइट का क्रॉस कराया जाएगा, तो रेड वाला क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट वाला क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो दोनों को क्रॉस करने पर अगर रेड ही आया तो हम क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन इन अगर पिंक आ गया, दोनों का मिक्सिंग आ गया, दोनों कैरेक्टर का क्या आ गया, मिक्सिंग आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर दोनों कैरेक्टर आगे बिना मिक्स हुए, रेड भी आ गया व्हाइट भी आ गया, तो हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस। यही तो बताए थे कि नहीं बताए थे, है? तो अगर मान लेते हैं कि S0 का क्रॉस S3 और S3 से कराएंगे। S0 क्या है, मान लेते हैं रेड के लिए है, S3 किसके लिए है, व्हाइट के लिए। रेड व्हाइट होने से पहले जनरेशन में बनेंगे S0 S3, और इसमें जो है ये भी क्या हो जाएंगे, S0 S3, मतलब कि रेड बनेंगे ना, रेड। और यही कंडीशन सेम इसमें, कि इसमें फिर सेल्फिंग कराने से अगर आ गया रेड तो हम कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, आ गया पिंक तो कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर आ गया रेड और व्हाइट दोनों तो कहेंगे कोडोमिनेंस आ गया। मतलब यही कैरेक्टर फिर से आने वाला है, इसमें भी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था, इतना नोट करिए। देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि हमने मान लिया कि कोई नॉर्मल एलील था, S0 इसमें हुआ म्यूटेशन बन गया S1, और ये ऐसा बना, ठीक है, जो लेस एफिशिएंट था या नॉर्मल टाइप का शो कर रहा है, तो इसमें फेनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं म्यूटेशन हुआ, दूसरा कुछ बन गया, एंजाइम उसमें बना लेकिन फंक्शनल नहीं था, तो फेनोटाइप में चेंजिंग नहीं आएगा, सॉरी फेनोटाइप बदल जाएगा, चेंज इन फेनोटाइप। अगर मान लीजिए कुछ दूसरा बन गया और इसमें एंजाइम ही नहीं बना, तब भी फेनोटाइप बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने जीन लेकर के बता दिया। ठीक है, कि मान लेते हैं S0 S1 S1, ठीक है, ये हमने लिया, इनमें क्रॉसिंग कराया, तो पहले जनरेशन में रेड बन गए। क्या बन गए, रेड बन गए। ठीक है, और मान लीजिए S0 का S2 से क्रॉसिंग किया, S0 S2 बना,
ठीक है। और इससे अगर कम रेड आ गया, पिंक आ गया, व्हाइट और रेड दोनों आ गया, तो रेड आएगा तो कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, पिंक आ गया हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, रेड आ गया और रेड व्हाइट दोनों आ गया तो कहेंगे कोडोमिनेंस शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमने जीन को ही ले लिया। कहने मतलब सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर क्या कहलाएगा, प्लीयोट्रॉपी कहलाएगा। ठीक है, डोमिनेंस वाला कैरेक्टर हमने क्या बताया कि जो डोमिनेंस कैरेक्टर है खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है, खुद जीन का कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, जीन का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा कि कोडोमिनेंस होगा, कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। दूसरा जो एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया इसको। चलिए इसका एक जीन हम लेते हैं, ऐसे ही कोई जीन मैंने ले लिया PAH जीन, ये हमने जीन ले लिया। किसके लिए कोड हो रहा है, कोड्स फॉर, किसके लिए कोडिंग करता है, जीन मान लेते हैं PAH जीन, यहाँ लिख दीजिए फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये जो जीन है क्या बनवाता है, PAH जीन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोडिंग होता है कि यही एंजाइम ये बनवाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए ये क्या होता है, फिनाइल एलानिन एक क्या है, अमीनो एसिड है, यहां लिख दीजिए क्या, एक टाइप का अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन क्या है, अमीनो एसिड है। जब इस पे PAH एंजाइम वर्क करता है, PAH एंजाइम वर्क करता है तो फिनाइल एलानिन किस में बदल जाता है, टायरोसिन में। किसमें बदल जाता है, टायरोसिन में। टायरोसिन भी एक टाइप का क्या है, अमीनो एसिड है। ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने एक जीन चूज किया PAH जीन, ये किसके लिए कोडिंग होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए। और फिनाइल एलानिन एक टाइप का अमीनो एसिड है, जब इस पर वर्क करता है तो ये किस PAH एंजाइम बदल देता है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में बदल देता है। तो अगर मान लीजिए ये वर्क ना करे, PAH एंजाइम वर्क ना करे तो क्या क्या हो सकता है, क्या टायरोसिन बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या और नहीं बनेगा, कहने का मतलब सिंगल जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, यही मैं बताने जा रहा हूं कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर देगा। तो एक ही जीन PAH जीन था तो PAH जीन वर्क करता है फिनाइल एलानिन पर और उसको बदलता है टायरोसिन पर, टायरोसिन में बदलता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या टायरोसिन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। और इसके वजह से और क्या क्या कैरेक्टर अफेक्ट हो सकते हैं, एक ही जीन है, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर देता है, तो टर्म क्या आता है, प्लीयोट्रॉपी। तो अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से चीज को ये अफेक्ट करता है। यहां लिखिए डिफेक्ट इन PH जीन काजिंग, यहां लिखिए डिफेक्ट इन PAH जीन काज फॉलोइंग। क्या क्या अफेक्ट करने वाला है, पहला लिखिए, पहला पॉइंट फिनाइल एलानिन नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन।
फिनाइल एलेनिन नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, ये प्राइमरी इफेक्ट है। क्या ये प्राइमरी इफेक्ट है? ये क्या है? प्राइमरी इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बनेगा? क्या लिखेंगे? नो एंजाइम, यहां एंजाइम नहीं, नो मिलानिन सिंथेसिस, नो मिलानिन सिंथेसिस। अगर मिलानिन सिंथेसिस नहीं होता, इसका दूसरा नाम क्या है? स्किन डीपिगमेंटेशन हो जाता है, डीपिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तीसरा लिख दीजिए, पीपीए। देखो पीपीए हमने क्या लिखा हुआ है? पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, फिनाइल पायरुविक एसिड। अगर फिनाइल पायरुविक एसिड अफेक्ट हो जाता है न्यूरॉन में, ठीक है, तो क्या होता है? काज मेंटल रिटार्डेशन, काज मेंटल रिटार्डेशन, काज मेंटल रिटार्डेशन, ध्यान दीजिए। एक और लिख दीजिए, पीपीए is poorly absorbed by kidney, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो प्राइमरी इफेक्ट हमने ये बता दिया कि पहला तो प्राइमरी इफेक्ट ही दिखाई देगा, और ये सारे सेकेंडरी इफेक्ट होंगे। तो लिख दीजिए सेकेंडरी इफेक्ट, ये क्या होगा? सेकेंडरी इफेक्ट होगा। फिर से बता रहा हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल, अभी मैं किसका बता रहा हूँ? क्या पीलियोट्रॉपी का बता रहा हूँ। पहले हमने बता दिया था क्या? स्टार्च सिंथेसिस इन, स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी बता दिया था, नहीं? दूसरा एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया, मतलब कि सिंगल जीन अगर अफेक्ट करता है मोर देन वन कैरेक्टर को, तो हम उसको क्या कहेंगे? पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी के एग्जांपल 3-4 हमने बताया, जिसमें पहला हमने बताया था स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पे। स्टार्च का सिंथेसिस देखो क्या स्मॉल और लार्ज बन रहा था, और शेप भी अफेक्ट हो रहा था। एक ही जीन था लेकिन दो कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा था। ऐसे हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला एग्जांपल ले लिया कि पीएएच एक जीन है जो कोड करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए, और ये फिनाइल एलेनिन पर जब वर्क करता है पीएएच एंजाइम है, ठीक है, तो किस में बदल देता है? अमीनो टायरोसिन, एक टाइप का अमीनो एसिड उसमें बदल देता है। किस में बदल देता है? टायरोसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर पीएएच अफेक्ट हो जाए, मतलब इसमें डिफेक्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो क्या क्या हो सकता है? फिनाइल एलेनिन नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी इफेक्ट। नो मिलानिन सिंथेसिस, मिलानिन क्या? स्किन का डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। देखो मिलानिन का सिंथेसिस जितना ज्यादा होगा, स्किन का कलर उतना ही डार्क रहेगा। अगर मिलानिन का सिंथेसिस बॉडी में कम हो रहा, तो स्किन का कलर कैसा रहेगा? लाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नो मिलानिन सिंथेसिस, स्किन डीपिगमेंटेशन उसे कहेंगे। पीपीए हमने लिखा फिनाइल पायरुविक एसिड, न्यूरॉन में अगर कम हो जाएंगे, न्यूरॉन में हो जाएगी कमी, तो उससे क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, और फिर किडनी द्वारा पीपीए अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है ना, एक ही सिंगल जीन था, ठीक है, पीएएच जीन, और कई कैरेक्टर को, उसकी कमी से कई कैरेक्टर को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? पीलियोट्रॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीलियोट्रॉपी। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगले जब लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं
मल्टीपल एलिजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।